सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की 28वीं क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा आशु रचित उपकरण, जिसे हम इंग्लिश में इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस बोलते हैं। तो ये होता क्या है, इसका क्या अर्थ होता है, क्या इसका महत्व होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ये क्वेश्चन मैथ के पेपर में भी आता है और जो फिजिकल साइंस होता है उसमें भी आता है। तब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके पेपर में आता है। अगर बीएड एग्जाम की बात की जाए तो आशु रचित उपकरण पर टिप्पणी लिख दीजिए, ऐसे आ जाएगा। स्वनिर्मित उपकरण की व्याख्या कीजिए, ऐसे भी आ सकता है। इंग्लिश में हम इसे इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस बोलते हैं। अब देखो, आशु रचित उपकरण भी लिख सकता है पेपर वाला आपके पेपर में, और स्वनिर्मित उपकरण भी लिख सकता है। तो दोनों चीज एक ही होती है। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि जो आशुरचित उपकरण होते हैं वे क्या होते हैं। देखो, किसी भी हम सब्जेक्ट की बात करें, जो गणित होता है या हमारा फिजिकल साइंस होता है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जनरली तो हम गणित की क्लासेस ले रहे हैं अभी, उसमें हम प्रैक्टिकल काम जरूर करते हैं। फिजिक्स में और केमिस्ट्री और बायो में तो करते ही हैं। गणित में भी हम प्रैक्टिकल के कार्य करते हैं। गणित की भी एक लेबोरेटरी होती है। गणित में जो भी हम चीज़ें सीखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं थियरी में, प्रैक्टिकल करते हैं। उसके बाद बच्चे खुद देखते हैं कि अच्छा त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना आया है, और प्रैक्टिकल के द्वारा बच्चे खुद चीज़ों के माध्यम से, जो कुछ उपकरण होते हैं उनके पास त्रिभुज वगैरह, उनके द्वारा प्रैक्टिकल कर भी देखते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में गणित की लैब होनी चाहिए। अब अगर गणित की लैब होगी तो गणित की लैब के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिएंगे, हमें उपकरण चाहिएंगे जिनका यूज कर बच्चे प्रैक्टिकल कर सके। लेकिन भारत की व्यवस्था, जो आर्थिक व्यवस्था है, या विद्यालयों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि हर विद्यालय में हर तरह के सभी उपकरण उपलब्ध हो। उस स्थिति में एक टीचर क्या करता है, कुछ खुद से उपकरण बनाता है और बच्चों से भी बनवाता है। इस स्थिति में कॉलेज वालों के पास उपकरण नहीं है प्रैक्टिकल करने के लिए, तो उस स्थिति में बच्चे क्या करेंगे और टीचर क्या करेगा, खुद कुछ उपकरण बनाएंगे। जैसे कोई तराजू बना सकते हैं, कि स्केल बना सकते हैं, अलग टाइप के स्केल बना सकते हैं। अगर हमें कोन के बारे में बच्चों को बताना है तो टीचर इस तरह से कोन बना सकता है, मिट्टी का बना सकता है, किसी पेपर का, प्लास्टिक सीट वगैरह को यूज करके बना सकता है। शंकु के बारे में बताना है तो शंकु बना सकता है। त्रिभुज के बारे में बताना है, त्रिभुज बना सकता है, लकड़ी वगैरह का यूज करके बना सकता है, प्लास्टिक के कुछ प्लेट वगैरह होती हैं उनका यूज कर बनाया जा सकता है। बेलन बनाया जा सकता है, वर्ग बनाया जा सकता है, आयत बनाया जा सकता है। तो इस तरह के हम छोटे छोटे उपकरण खुद बना देते हैं। टीचर भी बना सकता है, बच्चे भी बना सकते हैं। तो मैं जो छोटे छोटे उपकरण टीचर या बच्चों के द्वारा खुद बनाए जाते हैं, जिनका यूज कर बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं और चीज़ों को व्यवहारिक रूप में सीखते हैं, उन उपकरणों को ही हम आशुरचित उपकरण बोलते हैं। आशुरचित उपकरण या फिर स्वनिर्मित उपकरण, मतलब क्या हुआ, ऐसे उपकरण जो बच्चों के या टीचर के द्वारा स्वयं बनाए गए हो, बाहर से खरीद के हम नहीं लाए हैं। ऐसे उपकरणों को हम स्वनिर्मित उपकरण बोलते हैं। अब आशुरचित उपकरणों का अपना लाभ होता है, एक तो बच्चे क्रिएटिव हो जाते हैं, कुछ बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ बनाते हैं, मेहनत करते हैं। एक ये होता है, अगर हमारे पास पैसा नहीं है नया सामान खरीदने का, तो हम एक उपकरण बना लेते हैं। उस उपकरण की सहायता से बच्चों को ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह अब हम कर सकते हैं। तो ये हमारा फायदा होता है असुरक्षित उपकरण का। अब आप समझ पाए होंगे असुरक्षित उपकरण क्या होते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए, प्रायोगिक कार्य के लिए कुछ उपकरणों की हमें आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास में उपकरण नहीं है तो उनमें से कुछ उपकरण छात्रों के और शिक्षक के द्वारा वेस्ट मटेरियल का यूज करके बना दिए जाते हैं। तो ऐसे उपकरण असुरक्षित उपकरण कहलाते हैं, क्योंकि ये उपकरण छात्रों और शिक्षक के द्वारा स्वयं बनाए जाते हैं। इस वजह से हम इन उपकरणों को स्वनिर्मित उपकरण भी कहते हैं। अब इनके बारे में हल्का सा पढ़ लेते हैं, बाकी तो आप समझ ही पाए होंगे असुरक्षित उपकरण का मतलब क्या होता है। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में समस्या समाधान के प्रति रुचि जागृत करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति प्रायोगिक कार्य के द्वारा ही संभव है। जब तक विद्यार्थी प्रयोगात्मक रूप से जानकारी प्राप्त नहीं करते, तब तक उन्हें तथ्यों, नियमों एवं सिद्धांतों के व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति करने में कठिनाई होगी। अतः एक शिक्षक को प्रायोगिक कार्यों पर बल देना चाहिए। प्रायोगिक कार्य हेतु वास्तविक उपकरणों की आवश्यकता होती है। अब देखो क्या है, जनरली हम यही मानते हैं गणित की लैब नहीं होती, लेकिन गणित की भी एक लैब होती है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, गणित की लैब के बारे में। गणित की लैब में सारे उपकरण रखे होते हैं जो मैथ में यूज होते हैं, जिनके बारे में आप नियम सिद्धांत पढ़ते हैं, बेलन वगैरह जो भी होते हैं, त्रिभुज वगैरह, त्रिकोणमिति में आपने जो पढ़ा होगा, दूरी मापना वगैरह वगैरह, तो सारे प्रैक्टिकल रूप में कुछ उपकरण रखे होते हैं। उन उपकरणों के माध्यम से हम प्रैक्टिकल रूप में चीज़ें सीखते हैं, जो आप सैद्धांतिक रूप में क्लासरूम में बैठकर सीखते हैं। सेम चीज़ें हम गणित की लैब में जाकर प्रैक्टिकल रूप में सीखते हैं। तो गणित की भी एक लैब होती है। अब अगर गणित की लैब है तो उसमें हम
प्रैक्टिकल करेंगे, प्रायोगिक कार्य करेंगे, और उसके लिए हमें कुछ उपकरणों की जरूरत होगी। बिना उपकरणों के हम लैब में जाकर कुछ कार्य थोड़ी कर सकते हैं। आज के वर्तमान समय में सरकारें तथा विद्यालय के प्रबंधक धन के अभाव के कारण विद्यालयों की प्रयोगशालाओं को आधुनिक सामान तथा उपकरण अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो हमारी जो लैब है उसमें सही तरह से पूरे उपकरण अच्छे अच्छे नहीं हम प्रोवाइड करा पा रहे हैं, क्योंकि भारत की अभी भी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। इसीलिए गणित के अध्यापक को अधिक से अधिक हस्त निर्मित उपकरणों का निर्माण स्वयं करना चाहिए तथा छात्रों को भी उपकरणों के निर्माण के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब देखो क्या दिक्कत है, हमारे पास पैसा नहीं है तो पूरी उपकरण हम विद्यालय की लेबोरेटरी को प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, जो टीचर है किसी भी सब्जेक्ट का, गणित का टीचर है, उसे हस्त निर्मित उपकरणों का निर्माण अपनी प्रयोगशाला में करना चाहिए। जिस भी उपकरण की उसे जरूरत है तो हस्त निर्मित उपकरण वह कहीं से ला सकता है, खुद बनाकर दूसरे की सहायता ले सकता है। जो बच्चे हैं बच्चों को कह सकता है इस तरह का कोई उपकरण आप बना दीजिए, आप भी बनाइए, मैं बनाता हूँ। तो हस्त निर्मित उपकरण का प्रयोग एक शिक्षक को करना चाहिए। नए नए उपकरण प्रयोगशाला के लिए एक शिक्षक को खुद बनाने चाहिए और छात्रों को प्रेरित करना चाहिए। इसी के साथ ही शिक्षक को चाहिए कि उपलब्ध संसाधन तथा वस्तुओं द्वारा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर स्वनिर्मित उपकरणों के निर्माण में सहयोग करे। शिक्षक को यह भी चाहिए कि विद्यार्थी स्वनिर्मित उपकरणों का निर्माण करें, इसके लिए वह बच्चों को प्रेरित करे। ऐसे उपकरण ही आशुरचित उपकरण कहलाते हैं। जैसे मापन यंत्र, हम क्या कर सकते हैं, तराजू वगैरह कोई मापन यंत्र बना सकते हैं, या टेस्ट ट्यूब टाइप में, परखनल टाइप में, बीकर टाइप में कोई अपना एक मापन यंत्र बना सकते हैं। कोई लिक्विड माप रहे हैं अगर हम, त्रिभुज बना सकते हैं लकड़ी वगैरह का यूज कर। इसके अलावा अगर कोई प्लास्टिक के हमारे पास सीट वगैरह कुछ पड़ी हुई है उनका यूज कर हम त्रिभुज बना सकते हैं। बेलन बना सकते हैं, विभिन्न ज्यामितीय आकृतियां बना सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हम बना सकते हैं। इस तरह कम लागत वाली सामग्री से निर्मित उपकरण द्वारा गणितीय क्रिया सिद्धांत नियमों का प्रदर्शन गणित अध्ययन अध्यापन में किया जा सकेगा। तो इस तरह के उपकरणों का यूज कर हम गणित अध्ययन अध्यापन को अच्छा बना सकते हैं। तो ये होता है हमारा असुरक्षित उपकरण। अब और पढ़ते हैं इसके बारे में। न्यूटन, फैराडे आदि वैज्ञानिकों के प्रयोगशाला में कार्य करते हुए चित्रों को देखकर यह प्रमाण प्राप्त किया जा सकता है कि वे स्वयं किस प्रकार से असुरक्षित उपकरणों का प्रयोग किया करते थे, या फिर जो हमारे वैज्ञानिक हुए हैं अगर हम उनके फोटो को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि उनके आसपास कुछ ऐसे उपकरण रखे होते थे जिनकी रचना उन्होंने खुद की होती थी। वे मार्केट से सभी उपकरण नहीं लेकर आते थे, खुद से ही उपकरण बना लेते थे। इस प्रकार के उपकरण छात्रों में अपसारी तथा समस्या समाधान के अनेक कौशलों को विकसित करेंगे। एक तो अपसारी चिंतन और समस्या समाधान, ऐसे अनेक कौशलों को विकसित करेंगे। बच्चे क्रिएटिव होंगे, बच्चों के सृजनात्मक कौशलों का भी विकास होगा तथा शिक्षण प्रक्रिया भी सरल व रुचिकर हो जाती है। इससे कोमा यूज कर सकते हैं आप। अतः जरूरी है कि छात्र अपनी रुचि तथा योग्यता के आधार पर सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कर आवश्यक उपकरणों का निर्माण कर तथा उन उपकरणों का प्रयोग कर अपने ज्ञान को स्थायी रूप प्रदान करें। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यालय में एक कार्य बेंच तथा औजारों का बक्सा अवश्य होना चाहिए, जिसे विद्यार्थी व अध्यापक हस्त निर्मित उपकरणों के निर्माण में यूज कर सके। तो हमारे पास ऐसे औजार या हमारे पास ऐसा मटेरियल भी होना चाहिए जिसका यूज कर हम हस्त निर्मित उपकरण बना सके। तब ये होता है असुरक्षित उपकरण। इसका अर्थ अब आपको क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं असुरक्षित उपकरणों के क्या लाभ होते हैं। हम बनाते हैं तो उसके कुछ लाभ तो होते ही होंगे। सबसे पहला पॉइंट है, ये छात्रों में परिश्रम करने के कौशलों को विकसित करते हैं। ये उपकरण मितव्ययी होते हैं, कम खर्चे में बन जाते हैं। ये बाहर से अगर हम एक स्केल लेकर आते हैं, तराजू लेकर आते हैं, तो वो काफ़ी महंगी पड़ती है। अगर हम ऐसे कोई डंडी वंडी में कुछ लटका लें और ऐसे ही नॉर्मल तराजू बनाए तो बहुत सस्ती, तब वह बहुत ही कम कीमत में बनकर तैयार हो जाएगी। इनसे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, क्योंकि बच्चे करके सीख रहे हैं तो प्राप्त ज्ञान तो स्थायी होगा। यह शिक्षक प्रक्रिया को सरल व प्रभावी रुचिकर बनाते हैं। शिक्षण ये न है, शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रुचिकर व प्रभावी बनाते हैं। ये छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहयोग करते हैं। इस प्रकार के उपकरण छात्रों में अपसारी चिंतन, समस्या समाधान चिंतन, सृजनात्मक कौशलों का विकास करते हैं। छात्रों के हस्त कौशलों को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि बच्चे भी खुद बनाते हैं इन उपकरणों को। इन उपकरणों के बनाने से छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वृद्धि होती है। इन उपकरणों से गणित के प्रति छात्रों में रुचि व प्रेम पैदा होता है। इन उपकरणों का निर्माण छात्रों के समक्ष शिक्षक स्वयं करता है और छात्रों से भी कराता है। इससे छात्र शिक्षक अंतःक्रिया में सुधार आता है। तो ये चीज़ें होती हैं। असुरक्षित उपकरण ये होते हैं, इनके लाभ होते हैं। प्रैक्टिकल के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ चीज़ें, कुछ उपकरण हम खुद बना लेते हैं। स्कूल में बच्चे बना लेते हैं, शिक्षक बना लेता है, आपस में मिलकर में बना लेते हैं। तो ये जो उपकरण बच्चे शिक्षक खुद बनाता है, उन उपकरणों को हम असुरक्षित उपकरण कहते हैं। आसान सा पॉइंट है, आप अपने शब्दों में पेपर में लिख सकते हैं।
आई होप इस टॉपिक को अब आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।